जय माँ काली भक्तों, महाकाल की शक्ति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब कभी भी आपको ये 6 संकेत दिखे तो समझ जाइएगा कि माँ जगदम्बे की शक्तियों का पहरा आप पर हो चुका है। तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे महाकाल की शक्ति यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब भी माँ जगदम्बा की शक्तियों का पहरा जब किसी साधक पर होने लग जाता है तो उस साधक को कुछ ऐसे ऐसे संकेत उसे मिलने लगते हैं, ऐसे ऐसे संकेत उसे दिखाई देने लगते हैं जिससे कि वो स्वयं जान सकता है कि माँ जगदम्बे का पहरा उस भक्त पर हो चुका है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में जो कि आपको ये दर्शाते हैं कि आप पर माँ जगदम्बा का पहरा हो चुका है, तभी आपको बार बार ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जब माँ जगदम्बा का पहरा आपके ऊपर होता है तो सबसे पहला संकेत माँ जगदम्बा आपको ये दिखाती है कि जब भी आप सोओगे तो सोते समय आपको स्वप्न के माध्यम में आपको छोटी छोटी कन्याएं आपको दिखने लग जाती हैं, और वो भी बार बार आपको स्वप्न के माध्यम में ये छोटी कन्या आपको दिखाई देती है। और अगर आपको कभी भी ये छोटी कन्या स्वप्न के माध्यम में अगर बार बार आपको दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कि ये जो छोटी कन्या है वो स्वयं माँ जगदम्बा का ही एक रूप है जो कि आपको स्वप्न के माध्यम में आपको दर्शन दे रही है, आपको बताना चाह रही है कि उनका पहरा आपके ऊपर हो चुका है। स्वयं माँ जगदम्बे की कृपा आप पर है, स्वयं माँ जगदम्बे आपकी रक्षा करती हैं। तो कभी भी आपको ये संकेत मिले तो समझ जाइएगा कि माँ आपके साथ है और उनका पहरा भी आपके ऊपर 24 घंटे रहता है। स्वयं माँ जगदम्बे आपकी रक्षा करती है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में कि जब माँ जगदम्बे की शक्तियों का पहरा आपके ऊपर होने लग जाता है तो कई बार आपको स्वप्न के माध्यम में एक बूढ़ी औरत आपको दिखने लगती है, जो कि आप इस तरीके से देखते हो कि आप जैसे स्वप्न के माध्यम में आपको ये दृश्य दिखेगा कि जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा पाठ करते समय अचानक से आपके द्वार पर कोई बूढ़ी औरत अगर आ जाए या फिर कोई मांगने वाला व्यक्ति आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो एक माँ जगदम्बे का ही एक रूप है जो कि आपको बार बार बताना चाह रही हैं कि उनका पहरा आपके ऊपर हो चुका है। स्वयं माँ जगदम्बा आपकी रक्षा कर रही हैं, तभी आपको बार बार ये संकेत माँ जगदम्बे दिखा रही हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में कि जब माँ जगदम्बे की शक्तियों का पहरा किसी साधक पर हो जाता है तो उस साधक के दीपक में डेली नियमित रूप से फूल बनना शुरू हो जाता है, और वो ये फूल उस साधक के दीपक में कई प्रकार से बनता है। जैसे कई प्रकार की आकृति उस दीपक में बनने लगती है, जैसे कि फूल की आकृति उसमें बनेगी, कई बार उसमें त्रिशूल की आकृति बनती हुई दिखाई देगी आपको, कई बार उसमें आपको माँ के नयन आपको बनते हुए दिखाई देंगे, कई बार डमरू की आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो ये संकेत आपको बताते हैं, ये संकेत आपको जब मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर माँ जगदम्बे का पहरा है, माँ जगदम्बे की कृपा आप पर हो चुकी है, तभी आपको माँ जगदम्बे बार बार ये संकेत दिखा रही हैं। देखिए, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो इन संकेतों को समझ जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते। तो मैं उन भक्तों से आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो सभी भक्त जान पाएंगे
कि उन्हें ये संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं, किस वजह से दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ चौथे संकेत के बारे में कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ जगदम्बे की शक्तियों का पहरा होने लगता है तो उस व्यक्ति के घर में से एक अलग प्रकार की सुगंध आने लगती है, एक अलग ही प्रकार की खुशबू उसे महसूस होने लगती है। और ये सुगंध एक अलग ही प्रकार की होती है, ना तो ये अगरबत्ती की होती है, ना धूप बत्ती की होती है, ना किसी परफ्यूम की होती है। ये सबसे हटके ये सुगंध होती है। आपके घर में आपने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई है, कोई धूप बत्ती नहीं जलाई है, कोई इत्र नहीं छिड़का है या फिर कोई परफ्यूम नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी इतनी मनमोहक खुशबू आपको महसूस होगी, इतनी मनमोहक सुगंध आपको महसूस होगी कि आप उस सुगंध में इतने खो जाओगे कि आपको कुछ मतलब ऐसा एक ये कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भजन हम सुन रहे हैं और वो भजन हमें जब बहुत अच्छा लगने लगता है, वो एक उस भजन में एक अपने आप ही एक अट्रैक्ट पना होता है। तो उसी प्रकार इस सुगंध में भी एक अलग ही प्रकार का अट्रैक्ट पना रहता है जिसमें आप मगन हो जाते हो, खो जाते हो। तो एक ऐसी अलग प्रकार की सुगंध आपको महसूस होगी और ये सुगंध आपको ये दर्शाती है कि आपके घर में आपके ऊपर माँ जगदम्बे की शक्तियों का पहरा मौजूद है। तभी आपको यह संकेत आपको बार बार माँ जगदम्बा दिखा रही हैं। अब बात करते हैं पांचवें संकेत के बारे में कि जब माँ जगदम्बे की शक्तियों का पहरा किसी साधक पर होने लगता है तो उस साधक को पूजा पाठ करते समय या जाप करते समय उस साधक को उस ऊर्जा का वो ऊर्जा उस साधक को महसूस ज़रूर होती है। जब जब वो पूजा पाठ करता है, जब जब वो मंत्र जाप करता है तो उस साधक को ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है, उसके पास कोई बैठा है, उसे कोई सुन रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें उस साधक को महसूस होने लगती है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको भी ये चीज़ अगर आपको महसूस होते हैं, ये संकेत आपको मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माँ जगदम्बे का पहरा आपके ऊपर हो चुका है। तभी आपको बार बार ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि जब किसी साधक पर माँ जगदम्बे की शक्तियों का पहरा होने लगता है तो उस साधक को जब भी वो जाप करने बैठता है, जाप करने के दौरान जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उस समय आंखें बंद करते ही उस साधक को माँ जगदम्बे की धुंधली धुंधली आकृति बनती हुई उसे दिखाई देती है। तो ये चीज़ हर किसी साधक को नहीं दिखती, हर किसी व्यक्ति को ये संकेत नहीं दिखाई देते, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि हर किसी व्यक्ति को ये संकेत दिखेंगे, ये संकेत उन्हीं व्यक्तियों को दिखते हैं जिन पर माँ जगदम्बे का पहरा होता है, माँ की कृपा होती है। ठीक है, तो अगर कभी भी इन संकेतों में से कुछ संकेत भी अगर आपको अपने अंदर दिखाई देते हैं तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ जगदम्बा ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।